अमेठी से बड़ी खबर, पुलिस ने फर्जी ट्वीट करने वाले युवक को किया गिरफ्तार। शशांक यादव ने किया था फिल्म अभिनेता सोनू सूद को फर्जी ट्वीट। नाना के लिए ऑक्सीजन की लगाई थी गुहार। कुछ देर में ही मीडिया में घूमने लगा था ट्वीट। सोनू सूद को किए गए ट्वीट पर सांसद स्मृति ईरानी ने लिया संज्ञान। सांसद के कहने पर सीएमओ और एसपी ने शशांक को किया फोन स्विच ऑफ होने पर एसपी पहुंचे शशांक के घर। पूछताछ करने पर मामला फर्जी होने का खुलासा। पुलिस युवक को लेकर पहुंची थाने। पुलिस ने चेतावनी देकर युवक शशांक यादव को किया रिहा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अमेठी जिले से आ रही है, जहां रहने वाले शशांक यादव नाम के एक युवक ने फिल्म अभिनेता सोनू सूद को ट्वीट कर अपने नाना के लिए ऑक्सीजन की गुहार लगाई। इस ट्वीट के बाद मीडिया के लोग भी अलर्ट हुए और अपने स्तर से ट्वीट पर शेयरिंग और रीट्वीट शुरू हो गए। ट्वीट वायरल होने पर पुलिस, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा भी एक्टिव हो गया। सांसद स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट कर जानकारी दी कि शशांक यादव ने फोन पर संपर्क नहीं हो रहा है। बाद में एक और ट्वीट आया कि नाना जी गुजर गए। अमेठी पुलिस और सीएमओ ने भी शशांक यादव से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद पाया गया। अमेठी के पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने बताया कि ट्वीट के बाद हमने और सीएमओ साहब ने कई बार शशांक से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद था। हमें लगा कि मुश्किल की घड़ी में फोन किसी वजह से बंद हो गया होगा, लिहाजा हमने मोबाइल की लास्ट लोकेशन को ट्रेस किया और शशांक के घर पहुंच गए। उस वक्त शशांक घर में सो रहा था। मामला फर्जी निकला। उसके नाना को ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं थी, जिसके बाद पुलिस शशांक यादव को थाने पकड़कर लाई और समझा बुझाकर चेतावनी देते हुए छोड़ दिया। 26 तारीख की रात करीब 8 बजे एक ट्वीट सोशल मीडिया पे आया, जो पहला ट्वीट था कि अमेठी में मुझे अपने नाना के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। हमारे जनपद के भीतर इस प्रकार की मांग उठे तो उसके प्रति तत्काल प्रतिक्रिया करना, प्रति संवेदन करना हमारा दायित्व है। हमने सीएमओ साहब ने तत्काल उस व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश की। शशांक नामक व्यक्ति का ट्वीट था। वो उसका फ़ोन ना उठने की स्थिति में हमने इलेक्ट्रॉनिकली उसकी लोकेशन लेकर टीम रश की कि हमको लगा कि हो सकता है वो ऐसी कठिनाई में हो कि उस समय फ़ोन ना उठा पा रहा हो। लेकिन कालांतर में जो तथ्य सामने आए वो इस प्रकार आए थे कि शशांक के ये रिश्ते के नाना हैं। शशांक अपने घर से 26 की शाम 6 बजे निकलते हैं। उनके घर 20 किलोमीटर दूर स्थित वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ 5 मिनट रुकने के बाद वो वापस अपने घर चले आते हैं और इस बीच में ट्वीट कर देते हैं। शशांक के नाना 88 वर्ष के हैं। बाद की जांच में तथ्य प्रकाश में आया कि ना तो वो कोविड पॉजिटिव थे, ना उनको ऑक्सीजन की कोई चिकित्सीय आवश्यकता थी, ना किसी डॉक्टर की परामर्श थी। सिर्फ सेंसेशन पैदा करने के लिए इन्होंने लिखा कि अमेठी में मुझे नाना के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। जब टीम पहुंची तो ये घर पर सोते हुए मिले। कुल मिलाकर के हमारा इसमें हमने पाया कि इन्होंने सिर्फ सेंसेशन फैलाने के लिए या लोगों में भय पैदा करने के लिए एक गैर जिम्मेदाराना ट्वीट किया। हमारा उद्देश्य, हमने अभियोग पंजीकृत किया है महामारी अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत। हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है। हमने इनको 41 सीआरपीसी की नोटिस तामील करके चेतावनी देकर छोड़ दिया है। हमारा उद्देश्य मात्र ये संदेश देना है कि यह कठिन समय है, महामारी का एक कठिन समय है जिसमें कि फ्रंटलाइन वर्कर्स बहुत दबाव में हैं। आप वास्तविक अर्थों में, आपकी जेन्युइन मांग है, आप निश्चित रूप से सोशल मीडिया के पोर्टल्स पर भी पुकार सकते हैं, मांग कर सकते हैं। हम प्रतिबद्ध हैं, हम कर्तव्यबद्ध हैं आपकी मदद करने के लिए। लेकिन सिर्फ उत्तेजना, सेंसेशन, भय फैलाने के लिए आप झूठ में इस प्रकार की पुकार ना लगाएं, क्योंकि फ्रंटलाइन वर्कर्स की ऊर्जा इससे बर्बाद होती है और कोई ज़रूरतमंद जिसकी वो मदद कर सकते थे, आपकी इस झूठ में वो परेशान हो जाएंगे, उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि अगर आप जेन्युइन आपकी डिमांड है, आप सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ट्विटर, किसी पे पूछिए, किसी पे मांगिए, लेकिन सिर्फ उत्तेजना, सेंसेशन और भय फैलाने के लिए इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना ट्वीट ना करें।